हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मींस चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th का सेकंड पार्ट जो बुक का है वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा प्रीवियस वीडियो है। क्वेश्चन इसमें कहा गया 1 2 -4 एक पॉइंट दे रखा है और 1 2 -4 से पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का लैंग्वेज ये है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर है। पहली लाइन ये दे रखी है, ये मान लो L1 लाइन है, और दूसरी लाइन दे रखा है L2 लाइन ये दे रखा है। इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि x 3 - 16 और 7 इसका डायरेक्शन रेशियो है पहली वाली लाइन का, दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो 3 8 - 5 है। इन दोनों डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर मींस इनके b1 क्रॉस b2, अगर इसका b1 मान ले दूसरे का b2 वेक्टर मान ले तो b1 क्रॉस b2 में हमें जाना है। तो b1 क्रॉस b2 पता करते हैं। तो i j के 3 - 16 7 यहाँ आ गया। दूसरा क्या है 3 8 और -5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया -16 इंटू -5 मीन्स 80, माइनस में 56, 16 इंटू 5 16 5 80, 80 -5 56, 56 इसका मतलब 24 आ जाएगा। 24 आई कैप जे कैप देखते हैं तो 24 और प्लस में 48 72 आ जाएगा, -72 जे कैप। इसी तरीके से के कैप देखते हैं तो के कैप आपका आ गया 24, एक सेकंड, ये आपका आ गया यहाँ 72 आएगा, इधर कुछ और आएगा। देखते हैं जे कैप कितना आ जाएगा -15 और 21, तो -15 और -36 मीन्स +36 जे कैप। के कैप आपका आ गया 24 और प्लस में 48 मीन्स 70, 24 इंटू 48 तो 24 72, 72 के कैप ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। पता क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन शायद पता करना है इसमें। फाइंड द क्वेश्चन 20 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन b इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब यहाँ b वेक्टर अगर देखें तो इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए। चलो हम पूरा लिख देते हैं। r वेक्टर इक्वल टू जो पॉइंट चाहिए वो a वेक्टर दे रखा है यहाँ पर, तो i + 2j -4k। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसमें आएगा इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सिर्फ चाहिए यहाँ। तो क्या आ जाएगा 12, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप, 12 इसमें कॉमन है, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 के कैप, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। मीन 24:36:72 इनका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो 2:3:6 आता है 12 से डिवाइड करके। तो प्लस में लेमडा, क्योंकि लेमडा के साथ में सब आ जाता है यहाँ। लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा था 2i + 3j प्लस में 6 के कैप। तो बस इसमें यही एक कॉमन है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC। कोई प्लेन है, ये प्लेन मान लो, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो इसका दे रखा है XYZ। ये मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें अगर x में A का इंटरसेप्ट है, y में B का इंटरसेप्ट है और z में C का इंटरसेप्ट है, इस तरीके से है। तो पता क्या करना है इसमें? इस एट ए डिस्टेंस ऑफ P, और ये P डिस्टेंस पर, ओरिजिन से अगर P डिस्टेंस पर है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेन इस तरीके से है और ये ओरिजिन से P की डिस्टेंस बना रहा है, मान लो OP, ये डिस्टेंस स्मॉल p है, तो आप देखो इसका क्या आएगा, तो कुछ प्रूव करना है। इसका मतलब सबसे पहले दैट इक्वेशन ऑफ लाइन देखें क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका इंटरसेप्ट ABC है, क्या आ जाएगा? x/a + y/b + z/c = 1, या आप कहें x/a + y/b स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए + z/c -1 = 0। ये एक लाइन प्लेन दे रखा है। अब कह रखा है इसकी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से देखी जाए तो डिस्टेंस पॉइंट वाला डिस्टेंस ऑफ प्लेन, जो प्लेन 1 है, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0 0 0 0 से देखेंगे तो x की जगह 0 रख देंगे, मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 0 0। इस डिस्टेंस को p बताया गया है, मीन्स क्या है यहाँ पर, इधर हम लिख देते हैं। इसका मतलब p इक्वल टू है क्या, 0 0 से डिस्टेंस है, इसका मतलब p इक्वल टू 0। यहाँ रखोगे 0/a + 0/b प्लस में 0/c -1 डिवाइडेड बाई 1/a का होल स्क्वायर मीन्स 1/a स्क्वायर
1/b², 1/c², जो कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया 1, और नीचे क्या आ गया 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² का स्क्वायर रूट मॉड। तो ये इधर ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो क्या आ जाएगा p² इक्वल टू क्या आ जाएगा, p², चलो 1/1/a², 1/b², 1/c²। इसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये उलट दो कह दो, तो 1/p² क्या आ जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इसका मतलब पूरा वही है जो 10th में 11th में आपने किया था। यहाँ पर c एक एक्स्ट्रा कर दिया गया, वहां लाइन था, यहाँ पर प्लेन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 और 23 देखते हैं, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम जो है, ये हमारा चैप्टर द एंड हो रहा है। बहुत सारे इसमें वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हम जान के बना रहे हैं, जिससे आप आसानी से इसको कोप अप कर पाओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिमाग लगा पाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेन दे रखा है, 2x, एक प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, और दूसरा प्लेन दे रखा है 4x प्लस में 6y, इसी के पैरेलल ही होगा, प्लस में 8z इक्वल टू 12। इनसे इनके बीच में डिस्टेंस पूछा गया। तो जैसे लाइन में करते थे कि एक प्लेन का जनरल पॉइंट पता कर लेते थे, लाइन में हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल के बीच में करते थे तो कैसे करते थे, एक का जनरल पॉइंट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पता x1, 0 पता कर लेते थे, और उससे फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे, वही ax1 वाला। जो ये डिस्टेंस है यही ax1 प्लस by1 प्लस में c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस b²। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ एक का जनरल पॉइंट पता कर लेंगे, तो पॉइंट या जनरल पॉइंट ऑफ x एक्सिस या z एक्सिस कर दो, यहाँ सीधा बना जाए x एक्स, कोई भी लिखते हैं x एक्सिस, ठीक है, ऑफ प्लेन 1 p1 मतलब π1। तो क्या आ जाएगा इस पर, x एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट मतलब y 0 रखा जाएगा तो 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, मीन्स y 0 रहेगा, z 0 रहेगा। तो जब y और z 0 रख दोगे तो x क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा, तो 2 0 0 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ 2 0 0, क्योंकि पैरेलल है तो बराबर डिस्टेंस बना रहेगा। 2 0 0 कहां से, फ्रॉम दूसरा वाला प्लेन, फ्रॉम प्लेन 2 वाले से पता कर लेते हैं। तो 2 वाले से पता करोगे तो जहां x है वहां 2 रखोगे, बाकी सब जगह 0 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस में 6 इंटू 0 0 लिख दो, प्लस 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस में 36 प्लस में 64, ये आ गया इतना मॉड। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 मीन्स ऊपर आ गया 8 माइनस 4 8 माइनस 12 4 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 116 का स्क्वायर रूट, 116 का स्क्वायर रूट। बाहर ले जाओगे इसको तो 2, यहाँ 2 रूट, इस वैल्यू जब पता करोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 आ गया 4 इंटू 29, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2/√29 यही आ गया। तो इसमें ऑप्शन देखा जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया द प्लेन्स 2x माइनस वाई, दो प्लेन दे रखे हैं 2x माइनस वाई प्लस में 4z इक्वल टू 5। एक ये प्लेन दे रखा है, दूसरा दे रखा है 5x एंड दूसरा प्लेन है 5x माइनस में 2.5y प्लस 10z दे रखा है इक्वल टू 6। इनके बारे में कहा गया है कि ये कैसे एंगल पूछा गया है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस है, इंटरसेक्ट वाई एंड एक्सिस पर है नहीं, अलग अलग है दोनों एक्स के उसके कोऑर्डिनेट, पासेस थ्रू 0 0 5/4 है, तो 5/4 यहाँ पास नहीं होगा, 6/10 से पास हो रहा है, तो ये भी जेड का पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब देखते हैं क्या है, इनके एंगल ही पूछा गया। तो देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 π1 लिख देते हैं, इसको 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2:1 -1:4 यही रहा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2 वाले का देखते हैं, तो क्या है 5:-2.5:10, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ आ गया 5:-5/2
2.5 का मतलब है 5/2 इज टू 10। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इज टू -5 इज टू 20। अब 5 से डिवाइड कर सकते हो तो 2 इज टू -1 इज टू 5 से डिवाइड किया 4। तो ये दोनों के डायरेक्शन रेशियो बराबर है। मीन्स डायरेक्शन रेशियो, जो भी डायरेक्शन रेशियो आप π1 इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ, दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल दोनों है। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, पैरेलल ऑप्शन दे रखा है बी वाला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इनका सही है क्योंकि बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। मीन्स प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2। तो ये इस तरीके से पहला दूसरे के पैरेलल है, ये वाली कंडीशन है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके 23 क्वेश्चन थे। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए, बाकी सब ऑप्शन नहीं। पासेस थ्रू वाई एक्सेस का मतलब है वाई क्वाड्रेंट 0, तो ऐसा है नहीं। इसी तरीके से इंटरसेक्ट वाई एक्सेस कह रखा है, तो ये है नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि दोनों में y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 0 0 5/4 यहाँ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये 0 0 रख दोगे तो z का वैल्यू 6/10 आ रहा है। तो इसका मतलब बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर ये आपका खत्म होता है। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।